मैं हूं मोहम्मद सलमान। एक दफा फिर आप मेरे चैनल पे मौजूद हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आज हम अपने फ्रीलांसिंग की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज हम जिस टॉपिक के हवाले से बात करने वाले हैं वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर हम बात करें कि जिस तरह से कहा जाता है ना अक्सर व बेशतर कि आदमी का काम बिकता है नाम नहीं बिकता, तो वैसे ही हम बेसिकली आज अपने काम को डिजाइन करने वाले हैं कि हम कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं बात करूँ कि गिग गिग की डेफिनेशन क्या होती है, आज हम लोग क्योंकि सीखेंगे कि किस तरह से फाइवर के ऊपर कोई गिग क्रिएट की जाती है। तो बेसिकली गिग कहा इस चीज को जाता है कि आपको जो स्किल आती है, आपको जो काम आता है, वो आप सामने प्रेजेंट करते हैं कि मैं ये काम आपका किस तरह से टैकल कर सकता हूँ और ये मैं कितने में कर सकता हूँ और क्या मेरा मतलब इसमें एक्सपोजर होगा। तो आज इसी चीज को हम जरा सा देखेंगे। तो आपके पास बेसिकली जब आप फाइवर का डैशबोर्ड खोलते हैं तो यहाँ पे एक गिग का ऑप्शन मौजूद होता है, जिसके ऊपर क्लिक करने से आपका ये वाला पेज खुल जाता है जिसके अंदर आपके पास डिफरेंट आपके अगर करंट गिग्स मौजूद है तो वो आती हैं। अदरवाइज आप यहाँ पे क्रिएट अ न्यू गिग के बटन से आप एक नई गिग भी अपनी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो आज हम यही सीखेंगे कि किस तरह से एक नई गिग को हम प्रोड्यूस करते हैं और हम अपने आप को जो है वो यहाँ पे फाइवर के प्लेटफॉर्म पे रिकॉग्नाइज करवा सकते हैं। ये चीज हमेशा याद रखिएगा, फाइवर के ऊपर आपकी प्रोफाइल बाद में रैंक कर रही होती है। प्रोफाइल तो अपनी जगह रैंक कर रही होती है, लेकिन जब क्लाइंट आपके सामने आ रहा होता है तो क्लाइंट आपकी गिग को देख के आपके सामने आ रहा होता है, आपकी प्रोफाइल को बाद में देखता है। तो आपकी गिग इतनी पावरफुल चीज है कि जो आपको जो है वो ज्यादा ज्यादा क्लाइंट रिटेन करवा सकती है। तो चले हम क्रिएट अ न्यू गिग के ऊपर जाते हैं। तो जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो आप एक पेज देखेंगे कि जिसको इस्तेमाल करते हुए मैं यहाँ पे गिग क्रिएट कर सकता हूँ। अब गिग क्रिएट करने में कुछ स्टेप्स मौजूद है जिसमें आप सबसे पहले पेज के ऊपर उसकी टाइटल, उसके जो टैग्स हैं, उसकी कैटेगरीज वगैरह बताते हैं। फिर जाके उसके प्राइसिंग, फिर उसके डिस्क्रिप्शन, फिर उससे रिलेटेड अगर कोई रिक्वायरमेंट्स है वो आप सामने क्लाइंट से जो है वो मांग रहे होते हैं। देन जाके आप कुछ पिक्चर्स अपलोड करते हैं एंड आप जो है वो पब्लिश करते हैं इसे। तो सबसे पहले ओवरव्यू तो मैं अभी एक ऐसे जेनरिक, मैं किसी कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड गिग नहीं बना रहा, मैं एक जेनरिक जो हर बंदा जो है वो काम कर सकता है उससे रिलेटेड मैं एक गिग बनाता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पे मैं लिखता हूँ आई विल राइट अ ब्लॉग और वेबसाइट कंटेंट फॉर यू। अच्छा, अब देखिए आपका जो गिग टाइटल है वो बहुत ज्यादा प्रिसाइज होना चाहिए। जिस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ भी 80 कैरेक्टर्स, आपका जितना ज्यादा ये प्रिसाइज होगा उतना ज्यादा जो है वो ये आपका रैंक कर रहा होगा। और इसमें आपको जो वर्ड इस्तेमाल करना है वो भी ऐसे वर्ड इस्तेमाल करना है जिससे डायरेक्ट जो है वो सामने वाला अट्रैक्ट हो और उसको लगे हाँ यही मेरे काम की चीज है। आप इसमें जो है वो लंबी चौड़ी कहानियां ना लिखो, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड कुछ 3-4 कीवर्ड्स इस्तेमाल करें जो नॉर्मली जो है वो उस आपकी स्किल को प्रेजेंट करती है। उसके बाद जाके आप देखें, जैसे मैंने इसका टाइटल लिखा है इसने खुद ऑटो ही मुझे सजेस्ट कर दिया कि मैं किस कैटेगरी में लाई करता हूँ। अगर आपको लगता है कि इसकी सजेशंस गलत है तो आप यहाँ से खुद भी अपनी जो है वो कैटेगरी एंड देन उसकी सब कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जो कि मेरे मुताबिक जो है वो फर्स्ट वाली इसकी सजेशन बिल्कुल सही है तो मैं उसको जो है वो एक्सेप्ट कर लेता हूँ। देन जाके अब नीचे जो है वो ये आपसे कुछ उसके पैरामीटर्स पूछेगा, मेटा डाटा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मेटा डाटा एक ऐसी चीज है कि जो आपकी गिग के ऊपर, अब मैं मिसाल के तौर पर 10 लोग आते हैं जो आपसे कंटेंट लिखवाना चाह रहे हैं, लेकिन आपकी गिग जो है वो उन्हीं के सामने ज्यादा जल्दी जो है वो आएगी कि जो जिनका मेटा डाटा आपके मेटा डाटा से मैच कर रहा होगा। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि मुझे जो है वो इंग्लिश के अंदर कंटेंट राइटिंग चाहिए और मेरा जो टॉपिक है वो कुछ जो है वो म्यूजिक से रिलेटेड है। तो अगर आपकी गिग उससे रिलेट कर रही होगी तो ही आपकी गिग जो है वो वहां पे टॉप रैंक हो रही होगी। तो इसलिए मेटा डेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आपको बिल्कुल सोच समझ से सिलेक्ट करना है। मिसाल के तौर पर अब ये कह रहा है कि किस लैंग्वेज में आप अपना कंटेंट लिखेंगे, मैं कहता हूँ कि मैं इंग्लिश में लिखूंगा और मैं जो है वो उर्दू में लिखूंगा। ठीक है, ये दो लैंग्वेजेस मुझे जो है वो ज्यादा अच्छी आती है तो मैं इसमें कंटेंट लिख सकता हूँ। आप ताकि 3 लैंग्वेजेस सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कम भी करें तो कोई इशू नहीं है, आपको कोई एक करना जरूरी है। अब मैं टॉपिक पे जाता हूँ। तो टॉपिक में अब ये मुझसे डिफरेंट टॉपिक से हवाले से पूछेगा कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिसमें मैं बहुत अच्छा लिख सकता हूँ। मैं कहता हूँ मैं इंटरनेट एंड टेक्नोलॉजी पे बहुत अच्छा लिख सकता हूँ, मैं जो है वो साइंस के ऊपर बहुत अच्छा लिख सकता हूँ। तो ये 2 टॉपिक्स मैंने सिलेक्ट कर लिए। आपके पास दूसरे टॉपिक से रिलेटेड भी ऑर्डर आ सकते हैं, लेकिन ये वो चीज है कि जिसमें आप एक्सपर्ट है, दूसरी चीजें भी आप कर सकते हैं, ठीक है।
और टोन है, अब टोन जैसे राइटिंग की टोन्स डिफरेंट डिफरेंट होती हैं। आपको कोई टेक्निकल लिखवाना चाहे, कोई मोटिवेशनल लिखवाना चाह रहा है, कोई कन्वर्सेशनल आर्टिकल लिखवाना चाह रहा है, कोई ह्यूमेरियस लिखवाना चाह रहा है, तो डिफरेंट डिफरेंट है। मैं अभी प्रोफेशनल और एक जो सिलेक्ट कर लेता हूँ, दो की आपके पास गुंजाइश है, तो आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और फिर आर्टिकल टाइप की, ये स्टोरीज हैं, ये रिव्यू है, ये रिसर्च पेपर है, ये एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड क्या है, तो आप इसको भी तीन कोई भी एट अ टाइम सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने ये तीन जैसे सिलेक्ट कर लिया। अच्छा, अब ये चीज बिल्कुल ध्यान में रहे, ये जो गिग मेटा डाटा होता है, ये डिपेंड करता है आपकी कैटेगरी टाइप के ऊपर। अगर मैं यहाँ से कोई और कैटेगरी सिलेक्ट करता तो ये मेटा डाटा के ऑप्शंस डिफरेंट आ रहे होते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं अभी यहाँ पे बात करता हूँ कि मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ थोड़ा सा, और मैं इसको बोलता हूँ कि मैं बिजनेस बिजनेस से रिलेट कर रहा है, और बिजनेस के बाद भी मैं इसको कहता हूँ कि वर्चुअल असिस्टेंट, जैसे आजकल वो चल रहा है बहुत ज्यादा कि अमेजॉन वर्चुअल असिस्टेंट लोग बहुत ज्यादा कर रहे हो। तो अब देखें, इसने मेटा डेटा उसके अकॉर्डिंग पूछ रहे कि पर्पस क्या है, देन जाके पर्सनल या बिजनेस, इंडस्ट्री कौन सी है, लैंग्वेज कौन सी है। अगर मैं कोई और भी यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट करता हूँ, मैं वीडियो एंड एनिमेशन सिलेक्ट करता हूँ और उसकी सब कैटेगरी में वीडियो एडिटिंग सिलेक्ट करता हूँ, तो उसका मेटा डाटा डिफरेंट होगा, ठीक है, कि किस किस्म की मैं वीडियोस को एडिट करता हूँ। तो ये ऑल डिपेंड करता है कि आपकी कैटेगरी क्या है, उससे रिलेटेड मेटा डाटा होगा और आपको वो सेट करना होगा। तो फिलहाल मैं अपने आर्टिकल और ब्लॉग पे जाता हूँ, और मुझे अब सारा दोबारा फिल करना पड़ेगा, कोई मसला नहीं है, मैं इसको देख लेता हूँ। ठीक है, टॉपिक मैं यहाँ पे अभी कुछ भी ले लेता हूँ, इंटरनेट लाइफ स्टाइल ले लेता हूँ, देन जाके टोन में ह्यूमेरियस ले लेता हूँ, क्रिएटिव ले लेता हूँ, और आर्टिकल जो है वो मैं रिव्यू ले लेता हूँ, इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रक्शनल और फर्स्ट पर्सन नैरेटिव ले लेता हूँ। अब ये टैग उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। टैग बेसिकली क्या होती है कि अब डिफरेंट जो कीवर्ड्स टाइप हो रहे होते हैं, उन कीवर्ड के बिहाफ पे जो आपकी सर्चिंग हो रही होती है, वो टैग्स के अकॉर्डिंग हो रही होती है। तो आपके टैग्स और ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, आपको टैग बहुत ज्यादा प्रिसाइज वे में लिखने, और ये टैग आपको बेसिकली रिसर्च करनी पड़ेगी कि आप जिस कैटेगरी में लाई करते हैं, उस कैटेगरी के कौन कौन से टैग्स ऐसे हैं जो टॉप रैंक चलते हैं, तो आप वो टैग्स यहाँ पे अगर लिखें, तो आपकी गिग जो है वो चांसेस है कि बहुत ज्यादा ऊपर जा सकती है। तो मैं जैसे जैसे कंटेंट राइटिंग लिखता हूँ, मैं वेबसाइट कंटेंट लिखता हूँ इधर, ठीक है। देन जाके जो है वो मैं ब्लॉग्स लिखता हूँ यहाँ पे। तो इस तरह से बहुत सारे लिख सकते हैं, 5 आप मैक्सिमम लिख सकते हैं। मैं अभी फिलहाल आपको डेमो के लिए सिर्फ 3 लिखी है मैंने। अब मैं नेक्स्ट स्टेप पे जाता हूँ। ये फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने टाइटल दिया, कैटेगरी बताई, मेटा डाटा बताया, और हमने अपनी टैग्स बताए, ठीक है। अब प्राइसिंग में आपके पास देखें, ये एक टॉगल मौजूद है ऑफर पैकेजेस का। अगर मैं ऑफ करता हूँ ना, तो मैं क्या है कि एक बेसिक पैकेज दे रहा हूँ, बाकी चीजें जो है वो मैं नहीं दे रहा। लेकिन ऑफर पैकेजेस ऑन करने का मतलब ये है कि आप अपनी जो स्किल है उसके अंदर डिफरेंट पैकेजेस देना चाह रहे हैं, कि अगर बेसिक लेवल पे काम करवाना है तो मैं इतने में करूंगा, इतना टाइम लगेगा। कुछ स्टैंडर्ड आपने पैकेज रखा और कोई प्रीमियम रखा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप जो है वो यहाँ पे डिटेल्स दे रहे होंगे कि जो है वो मैं ये करूंगा। मिसाल के तौर पर मैं लगता हूँ कि ट्रू ब्लॉग्स अगर आपको लिखवाने हैं, और मिनिमम 300 वर्ड्स के साथ, ठीक है, तो इसका डिलीवरी टाइम होगा 2 दिन। और जो इसमें रिवीजन मैं आपको दूंगा कि अगर करेक्शन आपको करवानी है, 2 दफा मैं करेक्शन करवा दूंगा, एसईओ कीवर्ड्स का मैं ख्याल रखूंगा। और जो है वो इसके मैं आपसे मिसाल के तौर पे पैसे लूंगा $10, ठीक है। लेकिन अगर आपको 4 ब्लॉग्स लिखवाने हैं मुझसे, ठीक है, और जिनके जो वर्ड्स होंगे वो सॉरी, हम मिनिमम नहीं, मैं मैक्सिमम का वहां पे लगाता हूँ कि मैक्सिमम जिनके वर्ड्स होंगे वो लेट सपोज 500 वर्ड्स के मैं लिख दूंगा आपको, ठीक है। इसका टाइम आपको लगेगा 3 डेज, और इसमें मैं रिवीजन 2 टाइम्स ही करूंगा, और इसके मैं आपसे पैसे लूंगा $25। सेम गोज टू दिस वन। अब मैं कहता हूँ 10 ब्लॉग्स लिख के दूंगा आपको। 10 ब्लॉग्स के अंदर मैं मैक्स जो है वो 100 वर्ड्स कर दूंगा, सॉरी 1000 वर्ड्स कर दूंगा आपके। और इसके डिलीवरी टाइम आपके पास होगा 6 दिन। और ये मैं इसमें रिवीजन 2 ही दफा दूंगा, और इसमें मैं आपको एसईओ दे दूँ, एसईओ कीवर्ड रिसर्च दे दूंगा, इसमें मैं डाटा चार्ट दे दूंगा, और इसके मैं आपसे लूंगा $80, लेट सपोज, ठीक है। तो मैं डिफरेंट 3 पैकेजेस दे रहा हूँ कि अगर किसी बंदे को जो है वो डिस्काउंट, जैसे मैं ऐसा भी होता है कि बेसिक पैकेज में मैं बेसिक बताता हूँ, फिर डिस्काउंटेड वैल्यूज आ जाती है, ठीक है। तो ये इस तरह से यहाँ पे डिफरेंट पैकेजेस होते हैं। इसमें आप पैरामीटर्स भी ऐड कर सकते हैं कि इसमें स्टैंडर्ड, मतलब अगर कोई डिलीवरी ज्यादा जल्दी मांग रहा है, एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी, तो आप उसके कितने चार्जेस लेंगे। मिसाल के तौर पर मैं $10 एक्स्ट्रा लूंगा हर पैकेज में, अगर वो जो है वो पर डे 1 दिन जल्दी या 2 दिन जल्दी जो है वो डिलीवरी लेना चाहता है। अगर रिवीजन वो बढ़ाना चाहते हैं तो मैं $5 एक्स्ट्रा लूंगा। तो इस तरह से आप डिफरेंट डिफरेंट अदर एक्स्ट्रा जो है ना वो सर्विसेज भी अंदर
ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब ये चीज याद रहे कि जो है ना वो इसमें जरूरी नहीं आप तीनों पैकेज दें, आपको एक पैकेज देके भी इसको जो है वो आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। अब मैं सेव एंड कंटिन्यू करता हूँ। अच्छा, ये टॉपिक रिसर्च और रेफरेंस साइटेशंस में नहीं दे रहा, तो इसलिए मैं इसको हटा देता हूँ। अदरवाइज आप इन जो जो पैरामीटर्स और हैं उनको भी आप यहाँ पे उनके भी रेट्स बता सकते हैं। अब जो थर्ड स्टेप है उसके अंदर हमें डिस्क्रिप्शन बेसिकली देनी होती है कि हमारी इस गिग का पर्पस क्या है। तो मैं जो है वो एक डिस्क्रिप्शन ऐसे ही जो है वो यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, जस्ट लाइक मैं यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन कॉपी और पेस्ट कर देता हूँ डायरेक्टली, ठीक है। अब इसमें ये चीज का ख्याल रखें कि आपकी जो गिग्स वगैरह हैं उसके अंदर जो कॉपी पेस्टिंग का फैक्टर है वो कम से कम हो, चूंकि जो फाइवर है वो उसके अंदर जो एआई एल्गोरिथम रखा हुआ है वो फौरन से डिटेक्ट कर लेता है कि आपने अगर जो है वो किसी के कंटेंट को कॉपी किया है या किसी की पिक्चर्स को कॉपी किया है, तो वो उसके बिहाफ पे आपकी गिग को डीएक्टिवेट भी कर सकता है, ठीक है। तो आपने जो है वो कॉपी नहीं करना और जो है वो इसको साथ साथ अपनी वर्डिंग में ही लिखना है ताकि जो है वो ये आपका ब्लॉक ना हो। इसमें आप एफएक्यूज ऐड कर सकते हैं कि अगर आपको बाहर से स्ट्रेट फॉरवर्ड कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं कि हाउ मेनी वर्ड्स यू वांट इन योर कंटेंट, जस्ट लाइक, ठीक है। और इसका इन बेसिक पैकेज, ठीक है। तो यहाँ पे आप उसका आंसर लिखते हैं कि जिस तरह से हमने गीक में भी अनाउंस किया था कि मैक्सिमम 300 वर्ड्स आपको मिलेंगे, ठीक है। इसी तरह से आप डिफरेंट क्वेश्चंस के आंसर एफएक्यूज करके यहाँ पे डाल सकते हैं ताकि जो है वो पहले से माइंड में क्लियर हो बायर्स के। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप जैसे ही आप देखेंगे, नेक्स्ट स्टेप आपका है कि आप अपनी गैलरी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, रिक्वायरमेंट से रिलेटेड आप क्या क्या क्वेश्चंस करना चाहते हैं अपने बायर से बिफोर प्लेसिंग ऑर्डर। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि व्हाट आर दी वर्ड काउंट यू वांट। इसी तरह से अगर मैं कोई और ऐड करता हूँ कि व्हाट इज योर टॉपिक, ठीक है। तो इस तरह से आप डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, जिसके फिर क्या आंसर, जब कोई बायर आपको अप्रोच करेगा तो वो इसके आंसर्स आपको देगा पहले, देन जाके वो आपको मैसेज कर सकता है। तो ये चीज भी एक इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपकी स्किल से रिलेटेड आपको जो जो क्वेश्चंस करने हो उस गिग से रिलेटेड आप यहाँ पे पहले से ऐड करते हैं ताकि इसमें जो है वो इजीली सामने वाला आपको अप्रोच करते हुए इसके आंसर्स दे दे आपको, ठीक है। फिर इसको मैं सेव एंड कंटिन्यू करता हूँ। आपने इसकी जो है वो कुछ गैलरी इमेजेस अपलोड करनी है यहाँ पे। आप वो कोई भी इमेजेस जो है वो यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा कोशिश यही होनी चाहिए जिस तरह मैंने पहले बताया कि कॉपी पेस्टेड ना हो, जैसे गूगल से उठाई हुई वगैरह। लेकिन फिलहाल मैं तो ऐसी पिक्चर डालूंगा यहाँ पे, लेकिन आप अपनी जो है वो प्रॉपर जो आपका पहले वर्क रह चुका है उससे रिलेटेड आपको वीडियोस भी डाल सकते हैं, आप डॉक्यूमेंट भी अटैच कर सकते हैं आपका वर्क दिखाने के लिए सामने वाले को कि आपने क्या क्या काम पहले क्या इस सर्विस के से रिलेटेड किया हुआ है, ताकि वो आप पे ट्रस्ट करे और वो आपको काम जो है वो असाइन करे। मिसाल के तौर पे मैं अभी एक पिक्चर सिर्फ अपलोड करके इसको जो है वो आगे कंटिन्यू करता हूँ। तो जस्ट गिव मी 1 मिनट, मैं कोई पिक्चर जो है वो यहाँ से लेते हुए मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। अम, जैसे चले मैं ये वाली पिक्चर यहाँ पे अपलोड करता हूँ। ये जैसे टॉपिक से रिलेटेड पिक्चर नहीं है, ये एक रैंडम पिक्चर है, बट मैं चूंकि आपको दिखाने के लिए जस्ट एक अपलोड कर रहा हूँ। आप यहाँ पे जो है वो अप टू 3 पिक्चर्स अपलोड कर सकते हैं, कोई एक वीडियो अपने काम से रिलेटेड अपलोड कर सकते हैं, 2 डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं, जो कि सामने वाले को इम्प्रेस करेगा कि आपको कितना अच्छा अपनी फील्ड से रिलेटेड काम आता है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको जो है वो परस्यू कर सकते हैं और जैसे आपकी पिक्चर अपलोड हो जाएगी, आई थिंक मेरा इंटरनेट थोड़ा स्लो डाउन है जिसकी वजह से वो टाइम लग रहा है इसको अपलोड होने में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी पिक्चर सक्सेसफुली अपलोड हो गई है और आप देख सकते हैं उस पर चेक मार्क आ गया। अब मैं इसको जो है वो जैसे ही ये चेक मार्क प्रॉपर हटेगा, तो ये जैसे ही मेरी सक्सेसफुल अपलोड हो गया, मैं सेव एंड कंटिन्यू इसको कर सकता हूँ। तो अब मैंने सेव एंड कंटिन्यू किया और जैसे सेव का चेंज सेव हो रहा है और ये सेव होते ही आपको कहेगा आपको पब्लिश करनी है या इसको ड्राफ्ट में रखना है। तो
अब ये चूँकि मेरा कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड था, तो इसने बोला इंग्लिश स्किल्स टेस्ट जो है वो इसके लिए जो है वो होना चाहिए था। हो चुकी है, आप इसकी जो लिंक है इन्होंने प्रोवाइड की है, आप इस लिंक को जो है वो कहीं भी शेयर कर सकते हैं और ये आपकी बेसिकली उस गिग की लिंक है जो कि आपने अभी क्रिएट की है। अब जैसे ही हम यहाँ से सेव करके आगे कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है? तो आप देख सकते हैं कि ये डन का बटन नीचे मौजूद है। डन आप जैसे करेंगे, आप अपने गिग के जो है वो नॉर्मल पेज पे आ जाएँगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी जो गिग आपने बनाई थी, वो गिग यहाँ पे आपकी आ चुकी है, राइट द ब्लॉग और वेबसाइट कंटेंट फॉर यू। ठीक है? तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इससे रिलेटेड और क्या-क्या फैक्टर गिग से रिलेटेड होते हैं, इसको हम किस तरह से और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं, ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्कशन करेंगे। वीडियो अगर पसंद आई है, इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। अपना ख़्याल रखें।